भगवान कृष्ण और राधा के बारे में हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं और प्रेम कथाओं में एक कई परंपरागत कथाएं हैं, लेकिन उनकी विवाह कथा धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अद्भुत और गहरे अर्थों के साथ है। इसके बावजूद यह सत्य है कि भगवान कृष्ण और राधा का विवाह कभी नहीं हुआ। भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था और उनका जीवन गोकुल और मथुरा में बीता। राधा भी गोकुल की गोपियों में से एक थी और उनका प्रेम कृष्ण के साथ अत्यधिक प्रसिद्ध है। राधा और कृष्ण का प्रेम भगवान के भक्तों के बीच मान्यता प्राप्त है और यह भाग्यशाली आत्माओं के बीच दिव्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम और साधना का प्रशंसा करना है और इसमें विवाह की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण और राधा के प्रेम कथाएं आध्यात्मिक और रसिक भावनाओं का प्रतीक है और उन्हें आध्यात्मिक भक्ति के प्रतीक के रूप में समझा जाता है। इसलिए उनके विवाह का उल्लेख नहीं होता, क्योंकि उनका प्रेम और संबंध आध्यात्मिक और अद्वितीय था। इसलिए भगवान कृष्ण और राधा के बीच विवाह की कोई कथा नहीं है और उनका प्रेम दिव्यता और भक्ति का प्रतीक है। भगवान कृष्ण और राधा के बीच विवाह के अभिप्रेत न होने के कई कारण हैं, जिनमें निम्नलिखित है। धार्मिक और आध्यात्मिक भावना। भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का मुख्य उद्देश्य भगवान के प्रति आध्यात्मिक भक्ति का प्रतीक होना था। उनका प्रेम दिव्य और आध्यात्मिक था और इसलिए उनके बीच शादी की आवश्यकता नहीं थी। उनके प्रेम को एक आध्यात्मिक और अद्वितीय बंधन के रूप में माना जाता है। भगवान कृष्ण की लीलाएं। भगवान कृष्ण ने व्रजवासिनियों के साथ अनेक मनोरंजनीय और आकर्षक लीलाएं की, जिनमें उनके गोपी भक्तों के साथ रास लीला भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी दिव्य लीलाएं भी की, जो उनके आध्यात्मिक और रसिक प्रेम का प्रतीक है। आध्यात्मिक संदेश। भगवान कृष्ण का जीवन और उनका संदेश धर्म, कर्म और भक्ति के महत्व पर केंद्रित था। उनके प्रेम की कथाएं हमें भक्ति की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती हैं और उनके प्रेम का उद्देश्य भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और आत्मा के उन्नति का मार्ग दिखाना था। इन कारणों से भगवान कृष्ण और राधा के बीच विवाह नहीं हुआ और उनका प्रेम आध्यात्मिक और दिव्य होने के कारण विवाह की आवश्यकता नहीं थी। उनके प्रेम को भक्ति और आध्यात्मिक अर्थ में समझा जाता है, जो भक्तों के लिए एक आदर्श होता है।